प्रैक्टिकल हम जितना उनका स्मरण कर सकें, जब भी समय मिले एकांत में बैठकर, और या फिर हम कहीं भी जा रहे हैं और टाइम है हमारे पास, जैसे हम ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, या कार में हैं, ड्राइवर चला रहा है, तो उस समय भी स्मरण करिए। अभी मैं मनगढ़ में जब थी, श्री महाराज जी के प्रवचन वहां जो लगाए जाते हैं, उसमें महाराज जी ने एक बात बहुत ही हम लोगों के काम की कही। कई बार हम लोगों के मन में ये शंका होती है कि रूप ध्यान, स्मरण और चिंतन में क्या अंतर है। कई बार हम लोग ऐसा समझते हैं कि रूप ध्यान, स्मरण, चिंतन ये एक ही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं और जो भक्ति परक ग्रंथ है, भक्ति प्राधान्य ग्रंथ है, वो है श्रीमद् भागवत। वैसे तो उसमें 31 प्रकार की भी भक्ति बताई गई, और सच पूछिए हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि भक्ति अनंत प्रकार की हो सकती है। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, भक्ति रसामृत सिंधु। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, श्रीमद् भागवत। यानी जिस किसी भी प्रकार से मन लगे, लगाना है। प्रकार कोई भी हो, उपाय कोई भी हो, तरीका कोई भी हो। ऐसा नहीं सोचना कि ऐसे थोड़ी भक्ति की जाती है, कैसे भी करो, मन लगे बस। तो श्रीमद् भागवत में 31 प्रकार की भक्ति बताई गई, फिर घटते घटते 9 प्रकार की आई, फिर 3 प्रकार की, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। सुनो, क्या सुने? प्रवचन सुनो, यानी ईश्वर से संबंधित चर्चा सुनो, प्रवचन सुनो या कीर्तन सुनो। कीर्तितव्य, कीर्तन करो, गाओ। क्या गाएं? जैसे अभी प्रवचन हो रहा है, ये भी कीर्तन है, और आप कीर्तन करते हैं, अभी जो किया है ये तो कीर्तन है ही। तो सुनो, कीर्तन करो उनके नाम रूप लीला गुण आदि का, और स्मर्तव्य, स्मरण करो। तो इसमें भी स्मरण प्रधान है, इन 3 भक्तियों में भी स्मरण प्रमुख है। आप चाहे कीर्तन करिए या सुनिए, प्रवचन बोलिए या सुनिए, जब तक स्मरण नहीं होगा, चिंतन, हम किसका कीर्तन कर रहे हैं, किसकी कथा सुन रहे हैं, स्मरण जब तक न होगा, वो श्रोतव्य, कीर्तितव्य भक्ति नहीं मानी जाएगी। वो सुनना, वो कीर्तन करना, उपासना नहीं मानी जाएगी। क्योंकि उपासना किसको करनी है? मन को। कर्म का कर्ता कौन है? मन। चाहे संसार का वर्क हो, चाहे भगवान का भजन हो, फल किसका मिलता है? मन का। संसार में भी जो हम वर्क करते हैं, संसार वाले शारीरिक वर्क को वर्क मानते हैं, लेकिन भगवान शरीर के कार्य को कार्य नहीं मानते, मन की मंशा को कार्य मानते हैं। और ईश्वरीय एरिया में तो मन की मंशा मेन है ही। अगर मन का संयोग नहीं है
किसी भी भक्ति में, किसी भी पूजा में, पाठ में, तीर्थ में, तो फिर वो उपासना नहीं मानी जाएगी, फिजिकल ड्रिल मानी जाएगी। हाँ, नथिंग से समथिंग अच्छा है, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। हम इधर उधर की गप्पे कर रहे हैं, एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति राधे 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 बोल रहा है, भले ही मन नहीं लगा रहा है, तो व्यर्थ की बातों से राधे राधे बोलना अच्छा है। लेकिन जब तक हम श्री राधा जी का चिंतन नहीं करेंगे, जिनका भी हम नाम ले रहे हैं, जब तक नाम में नामी की भावना नहीं होगी, तब तक वो भक्ति उपासना नहीं मानी जाएगी। क्योंकि उपासना का अर्थ ही है उपासन, पास जाना। कौन जाएगा पास? मन। किसके? जिसकी हम उपासना कर रहे हैं। तो जब तक मन अपने इष्ट देव के पास न जाए, तब तक वो उपासना नहीं है। श्री महाराज जी कहते हैं कि तुम लोगों ने अनंत जन्मों में अनंत भक्ति की, अनंत बार कीर्तन किए, भजन, पूजा, पाठ, स्मरण नहीं किया, तीर्थ, व्रत सब कुछ किया, जप तप व्रत तपस्या तक की हम लोगों ने, लेकिन सब इंद्रियों से किया, शरीर से किया, और मन का लगाव, मन का अटैचमेंट रहा संसार में। श्री महाराज जी कहते हैं कि तुम लोगों ने इतना भजन कीर्तन पूजा पाठ किया है कि अनंत बार ईश्वर प्राप्ति होनी चाहिए थी, एक बार भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मन का लगाव भगवान में 100% या कुछ परसेंट भी नहीं किया, और अगर किया तो कुछ परसेंट और कभी कभी किया, सदा नहीं किया। और हमें निरंतर स्मरण करना है। त्रिभुवन विभव हेतवे कुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रह। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। 1/100 सेकंड को भी मन भगवान से ना हटे, निरंतर जिसके मन का लगाव भगवान में होगा, वही आस्तिक कहलाएगा। अगर हम चाहते हैं कि भाई हम आस्तिक बने, भगवत भक्त बने, तो निरंतर स्मरण करना होगा। सततम कीर्तयन्तो माम, गीता के 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। जो निरंतर मेरा स्मरण करते, सतत माने निरंतर, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते। गीता के 12वें अध्याय का पहला श्लोक। जो आपकी उपासना निरंतर करते हैं, तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि रूप ध्यान, स्मरण और चिंतन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। श्री महाराज जी ने बताया कि रूप ध्यान में तो हम उनके रूप का ध्यान करते हैं, उनकी आंख, उनकी नासिका, उनके मुंह, सब पूरा शरीर का, चरणों का। और स्मरण में या चिंतन में हम उनके नाम रूप लीला गुण का स्मरण करते हैं, यानी चिंतन होता है। जिस तरह का भी, जिस भाव का भजन गाया जा रहा है, उस भाव को अपने मन में लाना, यह है स्मरण। और साथ में रूप ध्यान बनाना,
ये है रूप ध्यान। उनके रूप का ध्यान अगर हम बनाते हैं या स्मरण करते हैं तभी मन लगेगा। यद्यपि ये एक से लगते हैं और है भी एक से, लेकिन फिर भी कुछ अंतर है। स्मरण और चिंतन तो एक ही बात है, लेकिन रूप ध्यान बने उनके रूप का ध्यान, आकृति का ध्यान बनाना, तो उससे मन केंद्रित होता है। जो हमारा मन कीर्तन में बैठकर, ध्यान में बैठकर यहां वहां भागता है ना संसार में, वो नहीं भागेगा। कब? जब हम रूप ध्यान करेंगे या जब हम स्मरण करेंगे तो भी नहीं भागेगा। जिस तरह का भी भाव भजन में है, उस भाव में डूबना, उसी भाव का चिंतन करना, ये ही असली भक्ति कहलाती है। तो हमारे श्री महाराज जी ने स्मरण भक्ति पर ही विशेष जोर डाला है, विशेष उसको प्रधानता दी है। बाकी आपको कथावाचक लोग, पंडित लोग बताएंगे इतना जाप करो, इतना पाठ करो। वो तो ऐसा है कि जैसे स्टार्टिंग में एक छोटा सा बच्चा जब पढ़ना सीखता है तो टीचर कहता है कि बेटा बताओ 3 और 4 कितने होते हैं। तो वो एक स्लेट जैसी आती है, उसमें मोती जैसे गोल गोल ऐसे रहते हैं पिरे हुए, उनसे वो गिनता है 1 2 3, 1 2 3 4। अब चूंकि जोड़ना है मिला दिया, 1 2 3 4 5 6 7 हुए मास्टर साहब। अब और बड़ा हुआ, टीचर ने पूछा बेटा 3 और 4 कितने होते हैं। अब वो उंगली से गिनता है 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 हुए मास्टर साहब। और बड़ा हुआ, बेटा 3 और 4 कितने होते हैं। मन में सोचता है 3 और 3 6 और 1 7 हुए मास्टर साहब। और बड़ा हुआ, 3 और 4 कितने होते हैं, तुरंत बता दिया 7। और बड़ा हुआ, किसी का बाप बन गया। अब उसका बच्चा पूछता है, बाप सो रहा है, पापा 3 और 4 कितने होते हैं। सोते सोते कहता है 7 होते हैं, जा सोने दे। तो स्टार्टिंग में एकदम नहीं बता सकता कोई भी 3 और 4 7 होते हैं। पहले वो गोली से गिनेगा, फिर उंगलियों से, फिर धीरे धीरे आगे उसकी उन्नति होगी। ऐसे ही संत महात्मा प्रारंभिक अवस्था में जब कोई मनुष्य ईश्वर की ओर चलना चाहता है तो उसको कहते हैं अरे कैसे भी नाम लो लाभ होगा। सांकेत्यं पारिहासं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणे मशेषाघरं विदुः। वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान का नाम चाहे संकेत में लो। ऐसे कर दिया, भाई कौन है, श्री कृष्ण, ये भी नाम हो गया। हाँ, सांकेत्यम पारिहास्यम वा, मजाक बनाने के दृष्टिकोण से भगवान का नाम लो। इसको देखो हर समय राधे 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 करता था, पागल हो गया है। इसको देखो हर समय जय जगन्नाथ करता है। ऐसे अगर हमने मजाक बनाई किसी की, ये भी भगवान का नाम है। हाँ जी है, ये भी। स्तोभम हेलन में ववा, गायन के दृष्टिकोण से लोग गोविंद कलाकार जो होते हैं ना संगीत के, वो ऐसे उनका मन थोड़ी लगता है लगाना चाहते हैं, खाली वो कला दिखाते हैं। गोविंद तो कितने खटका मुर्की उन्होंने लिया गाने में, ये भी भगवान का नाम है। हाँ, और आलस्य में लो ऐसे, ये भी भगवान का नाम। हाँ, ऐसे भी लो
ये कहते हैं कब संत महात्मा? प्रारंभ में, जब कोई जीव ईश्वर की ओर अभी तक नहीं चला था, उसके लिए। श्रद्धा भक्त्योर अभावेपि भगवन्नाम संकीर्तनम समस्तम दुरितम नाशयतीत्युक्तम। सोचिए, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का ये वाक्य है, जो सगुण साकार को मानते ही नहीं थे, जो नाम रूप लीला गुण से रहित ब्रह्म है, ऐसा निराकार ब्रह्म को ब्रह्म मानते थे, वो कहते हैं श्रद्धा भक्त्योर अभावेपि, श्रद्धा भक्ति से रहित होकर, अभाव, श्रद्धा भक्ति का अभाव हो, यानी श्रद्धा भक्ति ना हो, भगवन नाम संकीर्तनम समस्तम दुरितम नाशयतीत्युक्तम। ऐसा नाम भी जो श्रद्धा के साथ नहीं लिया, भाव के साथ नहीं लिया, वो भी समस्त पापों का नाश कर देता है। तुलसीदास जी ने भी लिखा, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशहू। अरे भाव से नाम लो, कुभाव से लो, आलस से मिलो, किसी का मजाक बनाने के दृष्टिकोण से लो, कैसे भी लो तो सही, मंगल ही मंगल होगा। क्यों? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। वो मंगलदायक है, उनकी हर चीज मंगलदायक है। वो अमंगल का नाश करते हैं, मंगल प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी भाव से कैसे भी उनका नाम लो, मंगलकारी ही होगा। ये बात किसके लिए कही गई? प्रारंभिक अवस्था वाले विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं और प्रारंभिक अवस्था वाले हैं, उनके लिए ये बात कही गई। लेकिन फैक्ट क्या है? वास्तविकता क्या है? सच में हमें क्या करना है? सच में तो हमको यही करना है कि नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, वो दिन कब आएगा जब नयनम गलदश्रुधारया, मेरी दोनों आंखों से निरंतर आंसू बहेंगे। वदनम गदगद, मेरा कंठ गदगद हो जाएगा। रुद्धया गिरा, वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इतना प्रेम उमड़ेगा आपके प्रति आपका नाम लेते समय कि मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा, गा भी नहीं पाऊंगा, वाणी बंद हो जाएगी। और पुलकई निचितम वपुः कदा, कदा बने कब वो दिन आएगा जब पुलकई निचितम वपुः, वपुः मने शरीर के रोए खड़े हो जाएंगे आनंद में। आपका नाम लेते समय इतना आनंद मिलेगा कि रोंगटे, ये रोए शरीर के खड़े हो जाएंगे। ये स्थिति लाकर वास्तव में हमें कीर्तन करना है। और ये स्थिति कब आएगी? जब तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर तुम भक्ति का महल खड़ा करना चाहते हो तो उसकी नींव का आधार यानी उसकी नींव ये है क्या? तृणादपि सुनीचेन,
अपने को तिनके से भी छोटा तुच्छ समझो। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनो। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाता, बल्कि जो उसको पत्थर मारता है उसको वो फल देता है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, पानी इकट्ठा भी नहीं करती, जोड़ती नहीं। इसी प्रकार से परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ऐसे ही संत महात्मा परमार्थ के लिए सब कुछ करते, दूसरों के कल्याण के लिए ही करते हैं। आत्म प्रयोजना भावे परानुग्रह एव ही। दर्शन शास्त्र कहता है उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं, आत्म प्रयोजना भावे, यानी आत्म प्रयोजन का अभाव है, उनको कोई कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अनंत मात्रा का आनंद प्राप्त कर चुके, वो कृत्य हो चुके, करना कर चुके, यानी आनंद प्राप्ति कर चुके, तो वो कुछ भी करेंगे तो क्यों? परानुग्रह एव ही, दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए ही। तो ये प्रारंभिक अवस्था की बात है कि भाई कैसे भी नाम लो, भाव से लो, कुभाव से लो, फैक्ट में हमको भाव से लेना है। ये जो तुलसीदास जी ने कहा ना कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। उनका एक बार भी अगर कोई नाम ले ले तो अथाह भव सागर से वो पार हो जाता है। हम तो अनंत बार ले चुके, इसी जन्म में हम लोग करोड़ों बार भगवान का नाम ले चुके, हम तो भव सागर से पार नहीं हुए। और तुलसीदास जी कहते एक बार भी अगर कोई उनका नाम ले ले तो भव सागर से पार हो जाता है। वो कैसा नाम, किस ढंग से लेना है कि नाम लिया ना जाए, रा के बाद ही मूर्छा आ जाए, धे कह ही ना सके। जब ऐसी अवस्था हमारी हो जाएगी, जब इतनी शरणागति हो जाएगी, जब इतनी तड़पन हो जाएगी, तब एक बार जब हम नाम लेंगे तो काम बन जाएगा। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे भाई भगवान के नाम की महिमा को मैं क्या बताऊंगा, स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा को नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम लेने से मरा 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 कहने से, और वाल्मीकि जी जो इतने बड़े रत्नाकर नाम के डाकू थे, उसी जन्म में ब्रह्म के समान बन गए, महापुरुष हो गए। भगवान राम के अवतार लेने के पहले ही रामायण लिख दी, ऐसे ऐसे उनका अवतार होगा, ऐसे ऐसे लीलाएं वो करेंगे। तो क्या उल्टा नाम लेने से हुआ ऐसा? ना, गुरु के वचनों पर विश्वास, ये मेन चीज। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुगम न सुख सिधि तेहि।
सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। अगर ऐसा संयोग बन जाए तो राम की कृपा हो जाए, सारे मानस रोग चले जाएं। कैसा संयोग? यही कि वास्तविक महापुरुष मिले और हमें उसके वचनों पर विश्वास 100% हो जाए। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। इंद्रियों पर कंट्रोल करके विषयों की आशा ना रखकर और गुरु के वचनों पर विश्वास करके जो चलता है तो राम कृपा नासहि सब रोगा, सब मानस रोग उनकी कृपा से चले जाएंगे। तो वाल्मीकि जी को जो ईश्वर प्राप्ति हुई वो मरा मरा कहने से नहीं हुई, गुरु के नारद जी के वचनों पर विश्वास किया उन्होंने। नारद जी ने कहा जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम राम नहीं बोल पा रहे हो, कोई बात नहीं, मरा ही बोलो। रत्नाकर नाम के डाकू ने यानी वाल्मीकि जी ने ये नहीं पूछा आप कब लौट कर आएंगे, किस दिन आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं मुझे पट्टी पढ़ाकर तो नहीं जा रहे हैं ना, कोई शंका नहीं, गुरु के वचनों पर पूर्ण फेथ। हजारों वर्ष नहीं आए नारद जी, क्योंकि इतने पाप थे, उनको भस्म होने में समय लगेगा ना। बल्मीक छा गई, दीमकों ने मांस खा लिया, उनका हड्डी का ढांचा रह गया, उसमें बल्मीक छा गई, इसलिए उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। तो ये मेन चीज है, गुरु पर विश्वास होना, गुरु के अनुकूल चिंतन होना, फिर तो कीर्तन वीर्तन की भी आवश्यकता नहीं। एक कीर्तन मत गाइए, एक भजन मत गाइए, केवल गुरु के वचनों पर विश्वास हो, कभी भी उनके विपरीत चिंतन न हो। सच पूछिए तो शरणागति, भक्ति और प्रेम पर्यायवाची शब्द हैं, सिमिलर शब्द हैं। मेन चीज है शरणागति। शरणागति का मतलब ही भक्ति, भक्ति का मतलब ही प्रेम। तो हमें करना क्या है? सारांश क्या निकला? सारांश यही निकला कि हम चाहे कीर्तन करें या सुने, मेन चीज है स्मरण। स्मरण के बिना, रूप ध्यान के बिना भक्ति विशेष लाभदायक नहीं होती। तो हमें स्मरण युक्त भजन करना है, किसी की निंदा स्तुति नहीं सुननी, बस अपनी मस्ती में रहना है, न किसी से ईर्ष्या करनी है, न द्वेष, न राग। कई बार हम लोगों के मन में ये शंका होती है कि बार बार कहा जाता है कि कीर्तन भजन सत्संग करने से मन शुद्ध होगा, सेवा करने से मन शुद्ध होगा। दो उपाय है ना मन को शुद्ध करने के, एक तो कीर्तन भजन यानी सत्संग, दूसरा तन और धन से सेवा। तो श्री महाराज जी से जब भी लोगों ने पूछा कि कीर्तन का अधिक महत्व है या सेवा का, कीर्तन से जल्दी मन शुद्ध होगा या सेवा से, तो महाराज जी ने बार बार कहा सेवा से, क्योंकि जीव का जो असली स्वरूप है वो है भगवान की दासता प्राप्त करना। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का असली स्वरूप है श्री कृष्ण की नित्य दासता, नित्य सेवा प्राप्त करना। तो जब तक हरि नहीं मिले, जगन्नाथ जी नहीं मिले, तब तक गुरु की सेवा, और गुरु की सेवा का भी वही फल है जो ठाकुर जी की सेवा का है। तो सेवा से अंतःकरण जल्दी शुद्ध होता है, ये सही है, लेकिन एक प्रश्न आता है कि मन की शुद्धि का अर्थ क्या है। सब कहते हैं ऐसा करो तो मन शुद्ध होगा, अभी तुम्हारा मन शुद्ध नहीं हुआ,
हम कैसे पहचाने कि हमारा मन कितना शुद्ध हुआ? वैसे तो भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी बहुत डिटेल में परिभाषा बताई गई। क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस तद्गुणाख्याने प्रीतिस तद वसति स्थले इत्यादयोनुभावाः स्युर रेतयो रेव किंकराः। इतना सब डिटेल की में जाने की आवश्यकता नहीं, बस हमारा अंतःकरण कितना शुद्ध हुआ एक लाइन में पहचान समझिए। क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि का मतलब है विरक्ति हो संसार से, और विरक्ति का अर्थ है ना कहीं राग हो ना कहीं द्वेष हो। तो अपने अपने मन को टटोलना है, परखना है कि हमारा क्या कहीं राग है, और राग से भी अधिक खतरनाक है, डेंजरस है द्वेष। बहुत से लोग सोचते हैं हमारा तो कहीं ऐसा विशेष अटैचमेंट नहीं है, लेकिन द्वेष दुर्भावना रखते हैं लोगों के प्रति, यहां तक कि सत्संगियों के प्रति भी दुर्भावना, अच्छे अच्छे लोगों के प्रति भी दुर्भावना। जो व्यक्ति दुर्भावना योग्य है उन्हीं के लिए दुर्भावना नहीं बनानी चाहिए। असली भक्त ना कहीं राग करता है ना कहीं द्वेष करता है, और हम लोग अनजाने में अच्छे अच्छे भक्तों के प्रति भी दुर्भावना, ईर्ष्या भावना बना लेते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि तुलसी इस संसार में, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय। धाय माने दौड़ कर प्रेम से मिलो। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कभी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं बनानी, ना कहीं राग ना कहीं द्वेष। इसी का नाम है अंतःकरण की शुद्धि। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।